नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवाने में। सावन मास के 5वें दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी भक्ति में श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार का गुजर बसर हो जाती थी। दिन मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है और वह अस्पताल पहुंच जाती है, रमा डॉक्टर से कहती है कि मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि आपके पति की हालत ठीक नहीं है और हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। तो रमा कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। तो रमा कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से निकलकर शिव जी के मंदिर में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। रमा कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां उसका पति मदन काम करता था। तो मालिक कहता है कि अरे, आज मदन काम पर क्यों नहीं आया? यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। तो रमा कहती है कि सेठ जी, उसका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। तो मालिक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तुम एक काम करो कि 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रमा कहती है कि 10,000 में क्या होगा सेठ जी? मालिक कहता है कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। रमा 10,000 रुपये लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। तो रमा कहती है कि डॉक्टर साहब, ये पैसे रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतज़ाम कर दूँगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसे मंदिर देखकर वह शिव जी से मिलने चली जाती है। रमा कहती है कि भगवान, आज मुझे पैसे जमा कराने हैं और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती, अब सब आपके हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो हे प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर पर बैठकर रोती रही और उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पे उसे एक बच्चा दिखाई देता है। तो रमा कहती है कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? रमा कहती है कि लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगी कैसे? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा कहती है कि कोई बात नहीं भगवान, भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यह काफ़ी है। उसके पिता कहते हैं कि आप अस्पताल में कैसे हैं? रमा उन्हें सारी बात बता देती है। तो उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं और उसी दिन मदन का ऑपरेशन भी हो जाता है। वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आता है। कुछ दिन बाद रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। तो रमा कहती है कि भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति को देख रही थी तो भगवान शिव और माता पार्वती में उसे वही माता पिता नजर आए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा कहने लगी कि भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए थे और मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने यह सब बातें मदन को बताई
तो तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे और मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था और इसी तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी भगवान शिव की सच्ची भक्ति की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।